हरियाणा में आज के दिन अगर कोई प्रत्याशी वास्तव में ओनेस्ट कह सकते हैं या जिसका राजनीति में आने का मकसद वास्तव में सेवा करना है, मुझे लगता है भिवानी में कामरेड ओम प्रकाश इकलौते हैं। वो मैच कर गया है, मैच कर गया है। ओम प्रकाश जी हैं भिवानी से। ये कांग्रेस ने लेफ्ट को दिया है, गठबंधन में 1 सीट मिली है और कामरेड ओम प्रकाश यहाँ से मैदान में। मैं गया था भिवानी और हो सकता है एक चक्कर और भी लग जाए। भिवानी में चुनाव कैसा वो लड़ रहे हैं ये तो धर्मेंद्र भाई से हम समझेंगे, लेकिन तारीफ मैं खूब सुना। वहां पर पत्रकारों के साथ आपके सामने एपिसोड भी आया होगा एक, जो भिवानी के पत्रकारों के साथ बड़ी कहानियां वहां पर सुना कि जी वो चुनाव में पाउच या सीसी इसकी बड़ी कीमत है। शाम में वो नहीं, मना कर देते हैं कि नहीं जी खाना खा लो हमारे साथ, खाना खा लो, खाना खिला देंगे, बाकी वो सीसी पाउच वोट दो मत दो भाई, उसके बल पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नाम बिल्कुल मैच कर गया है। तो कॉमरेड ओम प्रकाश पे भी थोड़ी सी बात कर लें। ये कॉमरेड ओम प्रकाश का क्या है बैकग्राउंड, चुनाव में है फाइट में, या सिर्फ ईमानदारी लेकर के फिर घर बैठ जाएंगे अपनी? क्योंकि ईमानदारी को लोग पसंद नहीं करते ना, जनता भी नहीं पसंद करती। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं तो बोल देता हूँ, जनता भी ईमानदार को नहीं वैल्यू देती। अक्सर मैं कहता हूँ आशीष जी कि पार्टियों का दोष नहीं है, जब लोगों का दोष है। जब हम अच्छे आदमी को वोट नहीं देते तो पार्टियां अच्छे आदमी को टिकट नहीं देती। जब हम अच्छे लोगों को वोट देना शुरू कर देंगे, पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। कामरेड साहब का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। कामरेड साहब को तो जब फोन आया तो वो बस में बैठे कहीं जा रहे थे कि तुम फार्म भर दो अपना, चूंकि 3 सीट वामपंथ मांग रहा था कांग्रेस से, टोहाना, जींद और भिवानी, और तीनों जगह पे उन्होंने एक एक आदमी को कह रखा था कि अपने कागज वागज तैयार करके रख लो, हम मांग रहे हैं, मिल जाएगी तो आप फार्म भर देना। तो कामरेड साहब, चूंकि मेरे से बहुत परिचय है उनका, मतलब आप जिस आदमी को, आप और मैं करीबन 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो आपको आभास हो जाता है कि ये आदमी किस तरह का इंसान है। लेकिन कामरेड साहब को मैं पिछले 10-15 साल से जानता हूँ और मेरा और उनका ऑफिस ऊपर नीचे था। मतलब वो नीचे बैंक के मैनेजर थे, मेरा दैनिक भास्कर का ऑफिस ऊपर था, तो अक्सर रोज शाम की चाय हम साथ लिया करते थे। तो कामरेड साहब ने तो जीवन में कभी नहीं सोचा, इवन उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनके पिताजी बहुत अमीर आदमी थे, उनके ईंट भट्टे, क्रैशर सब कुछ था, और उनके 2 भाई हैं, वो थोड़ा मानसिक रूप से मंद है, तो इकलौते ही लगा लीजिए आप कामरेड साहब। तो उनके पिताजी ने कहा कि अपना बिजनेस संभालो। बोले नहीं पिताजी, मैं तो मतलब वामपंथ में मेरा मन है और मैं गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। उनके पिताजी के बिजनेस बंद हो गए उनके चक्कर में, और वो आपको कहीं भी दिखा। पहले वो क्या था, साइकिल पे चलते थे, तो उनकी बेटी की जब शादी होगी वो स्कूटी घर पे रह गई, तो फिर वो अपग्रेड हो गए स्कूटी पे। अब मैक्सिमम स्कूटी है उनके पास। उनका एक बेटा है, वो इसरो में साइंटिस्ट है, और इकलौते ऐसे कैंडिडेट है वो हरियाणा के जो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, मैं सिर्फ 5 साल के लिए मौका मांग रहा हूँ आपसे, 5 के बाद मेरा मतलब शरीर साथ नहीं देगा। 5 साल आपको अगर अपने काम करवाने तो मुझे वोट देना, नहीं तो किसी और को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो वो असल में जो भिवानी है, भिवानी में मैं 2007 से हूँ सर। भिवानी में मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। भिवानी का दुर्भाग्य है कि भिवानी को अच्छे लीडर्स नहीं मिले हैं और वहाँ काम करने की जरूरत है। तो पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है भिवानी में जहाँ कास्ट नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट एक मुद्दा है, और उस सांचे में वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग इस बार एक आदमी, देखो इस बार विधानसभा में शराबी पहुंचेंगे, तस्कर पहुंचेंगे, और अपराधी भी पहुंचेंगे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, समाज सेवी भी पहुंचेंगे कथित रूप से, अमीर भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर एक मतलब साधारण व्यक्ति, जनता का प्रतिनिधि पहुंच जाएगा तो क्या बुरी बात है, पहुंच जाना चाहिए। अगर वो विधानसभा पहुंचते हैं तो चाहे सरकार किसी की भी हो, ये तय मानिए कि हरियाणा के जो हित हैं, अगर उनमें खिलवाड़ होगी तो एक आवाज जरूर कामरेड ओम प्रकाश की वहां से उठेगी। दूसरा, आजकल एक बड़ा धनबल और जनबल का चुनाव है। लोग कह रहे हैं कि अगर 1 सीट भी कम पड़ गई और अगर वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी हुआ तो वो उसको बीजेपी खरीद लेगी। मैं कहता हूं कितनी सीटें कम पड़ जाएं, कामरेड ओम प्रकाश को कोई खरीद के दिखाए। दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं, उसको नहीं खरीदा जा सकता, वो इस तरह का व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए, ये प्रदेश के हित में है। बाकी संदेह है मुझे कि लोग
ऐसा हुआ नहीं आज तक कि अच्छे आदमी को किसी ने वोट दिए हों, लेकिन वहां पे अब है इशू। अब बहुत सारे लोग फोन, अब एक लड़के का मैसेज आया होता है, जी मैं बेंगलोर में हूँ, मैंने फ्लाइट की टिकट केवल इस बात के लिए बुक कराई कि मैं कामरेड ओम प्रकाश को वोट दे सकूं। तो ऐसे सेंटिमेंट है वहां लोगों के। गजब, ये बेंगलुरु से आ रहे हैं तो ये कामरेड के लिए उपलब्धि है। और होना चाहिए, स्कूटी जानी चाहिए, स्कूटी जो भिवानी में घूम रही है, स्कूटी जानी चाहिए विधानसभा तक।